हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ JEE टॉपिक, मतलब JEE सेशन, बिकॉज इन अवर लास्ट सेशन ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑल द पोर्शन ऑफ NCERT बोर्ड, है ना। NCERT का पूरा हमने कम्प्लीटली पोर्शन कवर कर लिया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द JEE टॉपिक, in which first topic is value of inverse trigonometric function for outer principal range। मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू, जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स हो या कॉस इनवर्स कॉस एक्स हो, उसके लिए अगर आउटर प्रिंसिपल रेंज में वैल्यू है एक्स की, तो फिर कैसे वैल्यू बनाए, है ना। जैसे हमने एक आध दो क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये जैसे डिफ़िकल्ट चीज़ें कभी कभी इस तरह की जनरेट होती है। समझ लो अगर ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, तो इसके इक्वल टू एक्स लिखने के लिए यहाँ पे हमको जनरली बताया गया है कि भाई एक्स हमेशा क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 होना चाहिए, है ना। बट अगर ये -π/2 से π/2 जो उसकी प्रिंसिपल रेंज है, उसके आउटर रेंज मतलब बाहर का अगर एक्स हो, तो इफ़ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू दिस रेंज, मतलब एक्स अगर इस रेंज के अंदर नहीं है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर नहीं है, तो क्या। तो उसके लिए मैं एक आध क्वेश्चन मैंने जो आगे वीडियो भेजे थे उसमें NCERT के पोर्शन में एक आध क्वेश्चन में ऐसा सेट हुआ था, पर अब अनऑफिशियली बोल सकते या फिर ऑफिशियली बोल सकते, क्योंकि उन लोग ने कंडीशन ही थोड़ी इस तरह की दी थी कि मुझे कंपलसरी वो बाहर की रेंज का सेट करके आंसर बनाना पड़ा था। सो वहाँ पे मैंने एक बार बता दिया था कि भाई बाहर की रेंज हो तो किस तरह से सॉल्व करना है, बट अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊँगा कि हाँ अगर बाहर की रेंज है तो फिर किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ना। वैसे तो दो तरीके हैं। पहले मेथड 1 मैं अभी बता रहा हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है वही बताऊँगा, बट उसको थोड़ी डिटेल्ड तरीके से बताऊँगा ताकि आपको ज़्यादा पता चले। एंड मेथड 2 थोड़ा शॉर्टकट है, बट मेथड 2 के लिए आपको छोटे मोटे 2-3 रूल्स याद रखने पड़ेंगे, है ना। तो जो आपको पसंद हो वो आपको यूज़ करना है। पहले मेथड 1 सीखो, जो प्रोसीजर तरीका है, प्रोसीजर से जाओ और वो प्रोसीजर को फॉलो करके आप बनाओ आंसर। एंड मेथड 2 में आपको शॉर्टकट तरीका है, वहाँ पे आपको बस याद रखना है कि किस तरह से आपको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एंड tan इनवर्स सबके अंदर सेपरेटली आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज याद रखना है कि भाई यहाँ पे कैसे आंसर बनाए, है ना। तो चलो मेथड 1 से करते हैं पहले। तो चलो देखते हैं ये छोटा सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से हम रूल्स समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या देखा, ये 4 है कहाँ पे, है ना, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा भी ये 4, 0 से π/2 के बीच में आएगा, या π/2 से पाई के बीच में आएगा, या पाई से 3/2 के बीच में आएगा, कहाँ पे आएगा। तो उसको याद रखने के लिए आपको वैसे भी पता होगा मेरे ख्याल से, यूनिट सर्कल में यहाँ पे आपको पता है 0 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा। पाई मतलब क्या होता है भाई, 0 मतलब तो वैसे भी 0 होता है। पाई मतलब क्या होता है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली, है ना। एंड 2 पाई मतलब क्या, 2 पाई मतलब क्या होगा अप्रॉक्सीमेटली 6.28। इट मीन्स व्हाट कि π/2 क्या होगा, π/2 होगा 1.57, है ना। एंड 2 पाई एंड 3 पाई यहाँ पे क्या आएगा 3 π/2, और यहाँ पे π/2 आएगा ना। तो 3 π/2 के लिए वैल्यू क्या बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 3.14 प्लस 1.47 4.98 समथिंग आएगा, है ना। 98 या 99, 98 नहीं 71, आई थिंक 71, यस 7 + 4 1 11, और ओके 5 6 7, यस 4.71 इस तरह की वैल्यू आएगी। तो बेस्ड ऑन दैट आप देख सकते हो 4 कहाँ पे है, यहाँ पे 3.14 एंड 4.71 के बीच में है। सो अल्टीमेटली 4 जो है वो पाई से लेके 3/2 के बीच में है ना। 4 यहाँ पे है, ठीक है। सी मैं यहाँ पे आपको थोड़ी डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सब कुछ ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये लाइव लेक्चर में भी क्लासरूम के अंदर नहीं हूँ, है ना। क्लासरूम के अंदर होता तो मैं आपको देख सकता था भाई आप लोग क्या कर रहे हो। यहाँ पे मैं एक्चुअल में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब आपको ध्यान से सुनना है, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन रखना है। मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए आप क्या कर रहे हो पता नहीं है मुझे। तो ऐसे ही कुछ भी ऐसे ही टाइम पास करते करते ये लेक्चर मत सुनना, है ना। यू नीड मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पावर टू हियर दिस पर्टिकुलर, टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वीडियोस, है ना। ये वीडियो को समझने के लिए आपको मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पावर चाहिए होगा, ठीक है। तो चलो वो ये पता चला कि 4 यहाँ पे है, मतलब कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना। एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में है ना वो पता कर लेना है, बराबर। जब भी आप, मैं चलो एक छोटा सा यहाँ पे नोट दिखाता हूँ, किसमें, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ
cosec x एंड tan इनवर्स ऑफ tan x, ये तीनों के लिए एक तरीका क्या है ये सॉल्व करने का कि भी आपको पहले क्वाड्रेंट पता करना है ये तीनों के लिए, ठीक है। ये तीनों के लिए आपको एग्जैक्टली क्वाड्रेंट पता कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे पता चला क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई जो है 4 जो है वो पाई से लेके 3π/2 के बीच में होगा, ठीक है। अब ये बनाने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा भाई इसके बाद, तो मैं यहाँ पे 0 बनाऊंगा या फिर यहाँ पे 0 बनाऊंगा, यहाँ पे 0 बनाऊंगा या फिर यहाँ पे 0 बनाऊंगा। कहाँ पे 0 बनाना चाहिए तो उसको याद रखने के लिए वो सोचो, जो सिंपल सा एंगल है, रेफरेंस एंगल पाई 2π 3π 4π ये वाला एंगल है, एक्स एक्सिस वाला एंगल है, वहाँ पे 0 बनाओ। ये वाई एक्सिस वाले एंगल पे 0 मत बनाओ। पता चला भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ पे 0 बनाना है दोनों में से? जहाँ पे एंगल रेफरेंस एंगल जो है वो एक्स एक्सिस का हो वहाँ पे, है ना। कभी एंगल ऐसा भी है 2π से लेके 5π/2, या फिर कभी ऐसा है 3π से लेके 7π/2, है ना। कोई भी एंगल आ सकता है, बट आपको 0 बनाना कहाँ पे है? जहाँ पे रेफरेंस आईडी रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस का हो वहाँ पे 0 बनाना है ना। तो रूल्स सुनते जाना। तो यहाँ पे अगर मैं 0 बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबको पाई सब एलिमेंट से पाई सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे पाई सब्ट्रैक्ट करने पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 - पाई, और यहाँ पे 3π/2 में से पाई जाएगा, कितना बचेगा? चलो लिख ही लेता हूँ एक बार, तो बचेगा यहाँ पे π/2, ठीक है। तो ये बन गया 4 - पाई, कहाँ पे आ गया? 0 से लेके π/2 के बीच में, ठीक है। तो आपने इतना काम कर लिया, ये कंडीशन का काम खत्म, है ना। हम लोग ने कंडीशन का काम खत्म कर लिया, मतलब ये 4 - पाई के फॉर्म में हमको आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए। ओके, अब मैं क्या करूँगा, साइन 4 - पाई की वैल्यू बनाऊंगा, है ना। किसकी? साइन 4 - पाई की। ध्यान से सुनना, साइन 4 - पाई की वैल्यू क्या बननी चाहिए? इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं? ऐसा सुनो कि अगर मैं ये दोनों में से नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो ये साइन 4 - पाई, ये दोनों में से नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ऐसा π-4 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, -π-4 π-θ के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया उसको। और ये बाहर, ये जो बाहर ये माइनस है, ये बाहर ये माइनस एंगल के बाहर, एंगल के बाजू में, बाहर नहीं बाजू में, उसको मैं बाहर निकल सकता हूँ ना। तो ऐसे ये तो बताया आपको, साइन ऑफ -θ = -sin θ, है ना। तो ये हो गया -sin π-4। अब मुझे पता है कि साइन π-θ की वैल्यू क्या भाई, साइन π-θ की वैल्यू क्या होगी? तो साइन π- होगा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, π- मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है? पॉजिटिव, तो साइन थीटा। तो साइन π-θ मतलब साइन थीटा, तो साइन π-4 मतलब साइन 4, है ना। तो फाइनली चलो ये फाइनली क्या बना देखो, साइन 4 की क्या वैल्यू बनी? साइन 4 की, एंड साइन 4 = माइनस ऑफ साइन 4 - पाई। और कुछ चेंज मत करना, वैसे वापस ये नेगेटिव अंदर मत भेज देना, है ना, भूले से भी, ठीक है। तो साइन 4 क्या बन गया? माइनस ऑफ साइन 4 - पाई। ये आदत बना लेना भाई। चलो ये जो आंसर बना साइन 4 का, वो एग्जैक्टली यहाँ पे रख देना है। कहाँ पे? साइन 4 की जगह पे, ठीक है। तो चलो साइन 4 की जगह रख दिया मैंने। क्या था आगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ साइन 4 - पाई। ओके, अब ये जो अंदर नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन, उसको मैंने बाहर भेज दिया, तो भेज सकता हूँ ना मैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स -θ = माइनस साइन इनवर्स θ। ये छोटे मोटे रूल्स हमको पता है। तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 - पाई, ठीक है। अब क्या मैं कैंसिल कर सकता हूँ साइन इनवर्स साइन को? तो हाँ, क्यों? क्योंकि 4 - पाई है ना, वो हमारी साइन इनवर्स की रेंज में आ गया। देखो चेक करो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। मतलब साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है। साइन इनवर्स की रेंज की कौन से क्वाड्रेंट में है भाई? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, -π/2 से π/2 के बीच में, तो वो है। मतलब 4 - पाई अगर इसकी रेंज में है, वो मैंने ऑलरेडी पहले क्रिएट कर लिया था, इसलिए मुझे वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसे साइन इनवर्स साइन कैंसिल कर सकता हूँ, एंड I can create minus of 4 - पाई। So answer become what? π-4। किसका आंसर? साइन इनवर्स ऑफ साइन 4 का आंसर बन गया π-4, है ना। भूले से भी इसका आंसर 4 मत लिख लेना कहीं पे भी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया भाई किसी ने
बच्चों बताओ फाइंड साइन इनवर्स साइन 4 क्या आएगा? तो बोलेंगे स्टूडेंट साइन इनवर्स साइन कैंसिल सर, आंसर 4। नो, इट इज़ नॉट 4, है ना। तो ये छोटी सी प्रोसीजर आपको अप्लाई करनी है टू गेट द आंसर ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा व्हेनेवर दिस थीटा इज आउट ऑफ द रेंज, है ना, वो आउट ऑफ द रेंज हो तब ऐसा करना है। तो ये हो गया एक तरीका, ठीक है। तो यही सिमिलर तरीका आप साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स तीनों में लगा सकते हो। क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ये 4 को ढूंढना है। 4 एक बार मिल गया, कौन से क्वाड्रेंट में मिल गया वो देख लेना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट मिला, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में मतलब पाई से 3/2 के बीच में, है ना। फिर ये दोनों एंगल में से किसी एक को जीरो बनाना है, बट किसको जीरो बनाना है, जहाँ पे रेफरेंस आईडी एक्स एक्सिस हो, रेफरेंस एंगल एक्स एक्सिस हो। तो ये पाई है वो एक्स एक्सिस पे होगा, तो उसको जीरो बनाना है, मतलब सबको पाई सब्ट्रैक्ट, सब में से पाई सब्ट्रैक्ट कर लो। तो सभी एलिमेंट में से पाई सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो बनना क्या, यहाँ पे 0 और यहाँ पे बना π/2, ठीक है। अब ये बन गया 4 - पाई, 0 से लेके π/2। तो ये 4 - पाई को लेके चले, साइन ऑफ 4 - पाई की वैल्यू बनाई, है ना। एग्जैक्टली इस तरह के साइन 4 के फॉर्म में वैल्यू बनाई, किसके फॉर्म में, साइन 4 के फॉर्म में वैल्यू बनाने की कोशिश की, मतलब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो पहले तो 4 - पाई के लिए मेरे पास कोई डायरेक्टली इस तरह का फॉर्मूला नहीं है, तो मैंने क्या किया, नेगेटिव दोनों में से कॉमन निकाल लिया और वो नेगेटिव को मैंने बाहर ही रख दिया ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे बीच बीच में। तो ये बन गया माइनस साइन π - 4, मतलब पाई माइनस थीटा हो गया। अब साइन π - थीटा मतलब क्या होता है, ये तो हमको पता है, पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव। सो साइन π - थीटा मतलब साइन थीटा। तो साइन 4 हो गया, ये माइनस साइन 4 की वैल्यू मिल गई। तो फाइनली ये जो साइन 4 है उसकी वैल्यू क्या बनी, उसकी वैल्यू बन गई माइनस जो है इसको दे दिया, तो माइनस ऑफ साइन 4 - पाई। एग्जैक्टली डिट्टो टू डिट्टो, कॉपी टू कॉपी, ये जस्ट यू नीड टू पुट दिस वैल्यू ऑफ साइन 4 ओवर हियर, है ना, इसकी जगह रख दो, ठीक है। तो साइन 4 की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी। अगेन अब कोई बीच बीच में कोई अलग से आपको खुद से नहीं सोचना है, ये जो माइनस अगर निकला है, तो अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा माइनस निकला है तो उसको पहले बाहर भेज दो, ठीक है, बाहर भेज दिया। अब सोचो कि ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो सकता है क्या, हो सकता है, नहीं होगा ही। अगर ये प्रोसीजर से चालू किया है आपने क्वेश्चन सॉल्व तो होगा ही, क्योंकि ये 4 - पाई आपने ऑलरेडी बना लिया होगा आपने आगे कि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या तो फिर मैं भी यहाँ पे -π/2 to 0 बना होता, मतलब दोनों में से कोई एक बना होता, ये 0 से π/2 बना होता या फिर -π/2 से 0 बना होता। अगर यहाँ पे इस तरफ 0 बनाया होता तो रेफरेंस आईडी एक्स एक्सिस का यहाँ पे होता, तो यहाँ पे 0 आता, तो यहाँ पे -π/2 आता, है ना। तो फोर्थ क्वाड्रेंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहाँ पे एंगल बन ही जाता, विच इज ऑलवेज इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स। हैंस आई कैन कैंसल्ड आउट विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ सिंगल सेकंड, है ना। एक सेकंड के लिए भी सोचे बिना डायरेक्टली कैंसिल करना, सोचो 4 - पाई डायरेक्टली रख लो, सिंप्लीफाई करके माइनस अंदर देना है तो दे दो, अगर है तो बाहर माइनस है तो दे दो, एंड वॉट एवर वी गेट दैट इज अवर आंसर फाइनली। एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, अब कॉस इनवर्स का लेते हैं। अब यहाँ पे मैं अगेन वो लिख देता हूँ वही चीज़, क्या कि भाई कॉस इनवर्स कॉस एक्स, अगेन सेक इनवर्स सेक एक्स, और कॉट इनवर्स कॉट एक्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बता दिया है, ये तीनों की प्रोसीजर सिमिलर रहेंगी, है ना। वैसे प्रोसीजर तो ऑलमोस्ट नहीं 95% प्रोसीजर सिमिलर है, बस यहाँ पे कंडीशन बनाने वाली जो प्रोसीजर थी ना वो ही थोड़ी बहुत चेंज है, और वो भी ईजी है थोड़ी यहाँ पे, है ना, यहाँ पे थोड़ी ईजी है। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पे सोचता हूँ 8, पहले तो 8 कहाँ पे है वो सोचो। तो 8 कहाँ पे होगा भाई, कौन से क्वाड्रेंट में 8 होगा भाई, सोचो। तो मैंने क्या बताया था, 0 मतलब 0, पाई मतलब 3.14, 2 पाई मतलब 6.128। अब 3 पाई के बारे में सोचो तो 3 इंटू पाई दैट इज 3.14, तो वो हो जाएगा 9 क्या होगा भाई 9.42, ठीक है। तो 9 कहाँ पे आएगा, अच्छा 8 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में, है ना। 8 कहाँ पे आएगा, इसके बीच में। तो चलो 8 इसके बीच में आ गया, तो ये 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में है। ओके, अच्छा जब भी कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स हो ना, तो वो तो रेफरेंस आईडी, उसके अंदर रेफरेंस आईडी बीच वाला लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, एग्जैक्टली कौन सा क्वाड्रेंट है वो बताने की, वो फाइंड करने की ज़रूरत है नहीं। ये तीनों में बस ये ही है इसमें अलग, उसमें इसमें पर्टिकुलरली एग्जैक्टली आपको कौन सा क्वाड्रेंट चाहिए, कौन सा क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर एंगल है। समझ लो यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे 8 होता तो हमको फाइंड करना पड़ता कि भाई 8
2 पाई एंड 3 पाई के बीच में तो है, बट कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या थर्ड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, वो एग्जैक्टली फाइंड करना पड़ता और उसके बाद ये अगेन प्रोसीजर लगाते। बट कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में बस इतना ही काम थोड़ा अलग है, वो थोड़ा इजी काम हो गया इसमें कि इसमें एग्जैक्टली कहाँ पे है वो बताने की ज़रूरत है नहीं, बस हो गया। यहाँ पे हमको पता चल गया भाई जो हमारा 8 है वो कहाँ पे है, 3 पाई एंड 4, 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में है। और यहाँ पे 0 हमेशा ही इस तरफ बनाओ, 0 हमेशा ही इस तरफ बनाओ। तो इस तरफ 0 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 2 पाई से सब्ट्रैक्ट कर लूँगा सबको, है ना। तो ये हो गया 0 से पाई, तो 8 माइनस 2 पाई हो गया 0 से पाई। आपको याद हो तो हम यहाँ पे जो भी क्रिएट करते हैं उसको ही लास्ट में अगेन कन्वर्ट करके, सब कुछ कन्वर्ट करके इसी के फॉर्म में लाएंगे और इसको देखेंगे और बोलेंगे कि हाँ ये तो 0 से पाई रेंज के अंदर है कॉस इनवर्स की, इसलिए कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसलिए मैंने इसको 0 से पाई के फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब सेकंड प्रोसीजर क्या है भाई, मैंने बताया था आगे, वहाँ पे भी वही सिमिलर चीज़, 4 माइनस पाई बनने के बाद, 0 से लेकर पाई बाय 2 बनने के बाद इसको साइन दे दो, है ना, साइन 4 माइनस पाई की वैल्यू क्रिएट करो। वही सिमिलर तरीका यहाँ पे cos 8 माइनस पाई की वैल्यू क्रिएट करो। तो यहाँ पे cos 8 माइनस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी भाई, तो सबसे पहले तो cos के अंदर अगेन वही पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 3 पाई माइनस थीटा, वही एक रेफरेंस एंगल चाहिए हमको। तो अगेन 8 माइनस 2 पाई को माइनस कॉमन निकाल के 2 पाई माइनस 8 लिखूँ तो चलेगा, तो चलेगा। वैसे 8 माइनस 2 पाई लिखो या 2 पाई माइनस 8 लिखो, cos में तो दोनों चलेगा। क्यों, क्योंकि cos ऑड फंक्शन है, cos माइनस थीटा एंड cos थीटा बोथ आर सिमिलर, है ना। तो इसमें नेगेटिव कॉमन निकालना है, फिर उसको बाहर निकालना, वो सब सोचने की इसमें ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बाहर तो निकलेगा ही नहीं। 8 माइनस 2 पाई या हो, या फिर दोनों में से नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद जो माइनस ऑफ 2 पाई माइनस 8 बना, दैट इज cos थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा, वो दोनों सिमिलर ही होते हैं। सो 8 माइनस 2 पाई लिखो या 2 पाई माइनस 8 लिखो, बोथ आर सिमिलर। सो ये cos 2 पाई माइनस 8 हो गया। अगेन सोचो कि 2 पाई माइनस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कौन सी आएगी, पॉजिटिव, सो cos 8। ओके, ये हो गया हमारा cos 8। तो मैंने बताया था ना जो यहाँ पे है उसी के फॉर्म में कन्वर्ट करो। ओके, हो गया। तब cos 8 की वैल्यू क्या लिखनी चाहिए, अभी मैं cos 8 टू माइनस 2 पाई में लिख देता हूँ। अब क्वेश्चन में चलता हूँ वापस, cos इनवर्स ऑफ cos 8 इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos 8 की जगह लिख देता हूँ मैं 8 माइनस 2 पाई। अब मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले कि ये 8 माइनस 2 पाई बन गया, cos इनवर्स cos है, क्या मैं cos इनवर्स cos को कैंसिल कर सकता हूँ, तो कि हाँ। क्यों, क्योंकि 8 माइनस 2 पाई तो ऑलरेडी मैंने पहले ही बना दिया था कि वो 0 से पाई के बीच में है। तो बस ये दोनों कैंसिल, मतलब रिमूव हो गया और बचा आंसर क्या, 8 माइनस 2 पाई। एंड दिस इज योर आंसर फाइनली, किसका, cos इनवर्स cos 8 का, है ना। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा स्टेप इसमें नहीं बने, है ना। वैसे ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लिखने में मैक्सिमम टाइम नहीं लगेगा, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो, है ना। तो ये मेरे ख्याल से मैंने दोनों तरह के क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए। साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स एंड tan इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से करना है, जिसमें एग्जैक्टली एंगल कौन से क्वाड्रेंट में होता है वो फाइंड करके रेफरेंस आईडी एक्स एक्सिस वाला हो उसको 0 बनाना है, और उसके बाद जो भी प्रोसीजर है वो अगेन सिमिलर cos इनवर्स, सेक इनवर्स एंड cot इनवर्स के लिए। और यहाँ पर रेफरेंस आईडी हमेशा ही बस एक्स एक्स की रखो, 2 पाई से 3 पाई है, या 3 पाई से लेके 4 पाई है, या 4 पाई से 5 पाई है, या 0 से पाई, वॉट उसके बीच में है वही रखना है। एंड आगे वाला है उसको 0 बनाना है ना। एंड देन वॉट एवर यू विल फाइंड विच इज सिमिलर टू अगेन अर्लियर प्रोसीजर। सो दैट्स व्हाट दी मेथड 1 है ना, ये जो है वो मेथड 1 है। यही मैंने एक्चुअल में आगे वाले को एक आध एनसीईआरटी के लेक्चर वीडियो लेक्चर में दिखाया था, बट मे भी वहाँ पे कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट हुआ होगा क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन ज़्यादा थी नहीं, और पर्टिकुलरली एक जो क्वेश्चन था, एक कंडीशन थी, उसी के लिए सॉल्व करना था। आपकी प्रैक्टिस एग्जैक्टली हुई नहीं होती है ना, इसलिए। बट यहाँ पे आप मेरे ख्याल से जितने भी क्वेश्चन चाहो उतने क्रिएट कर सकते हो। वैसे मैं लास्ट में क्वेश्चन एक आध 2 या 3-4 क्वेश्चन दूंगा जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया मेथड 1। अब मेथड 2, वैसे तो इसमें 3 मेथड है, बट हम लोग मेथड 1 एंड मेथड 2 ज़्यादा याद रखेंगे, है ना। मेथड 2 क्या है, चलो वो दिखाता हूँ। ओके, ये है मेथड 2। वैसे मेथड 2 में आपको प्रोसीजर नहीं करनी है, डायरेक्ट आंसर लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, डायरेक्टली आंसर लिखना है। अब कैसे, तो उसके लिए छोटा सा चार्ट है वो याद रखना है ना। छोटा सा चार्ट जो ये है वो याद रखना है। वही अगेन इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, छोटा चार्ट को भी आगे जो समझाया था उसके हिसाब से ही।
साइन कोसेकेंड टेन के लिए एक अलग प्रोसीजर, कॉस सेकेंड कॉट के लिए अलग प्रोसीजर। वहाँ पे भी आगे भी ऐसा ही था, दोनों में अलग प्रोसीजर थी थोड़ी बहुत, है ना। जो आगे वाला पोर्शन था वो दोनों में अलग था। रेफरेंस आईडी जो रेफरेंस एंगल बनाने की प्रोसीजर थी वहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज बनानी थी, और वहाँ पे और कॉस सेक कॉट में एक्सिस वाइज बनानी थी, है ना। एक्स एक्सिस के रेफरेंस एंगल ही लेने थे। ओके, यहाँ पे मेथड 2 में भी ऐसा ही है। इसको अगर परफेक्टली समझना है तो ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना उसको पहले याद रख लो। साइन कोसेकेंड टेन ऑलवेज एक्यूट होगा। अब वो क्यों, उसका रीज़न भी बताऊंगा मैं। क्योंकि साइन कोसेकेंड टेन, साइन इनवर्स समथिंग, कॉस इनवर्स समथिंग, सॉरी कोसेक इनवर्स समथिंग एंड कॉट टेन इनवर्स समथिंग, इसकी रेंज क्या है भाई? इसकी रेंज जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में है ना, इसके बीच में है। तो ये इसके बीच में मतलब कौन से एंगल हुए? यहाँ से लेके ये वाला एंगल और यहाँ से लेके ये वाला एंगल। तो अल्टीमेटली एंगल कैसे बने? ये वाले, है ना। तो ये सभी एंगल जो है, ये सभी एंगल हमेशा एक्यूट एंगल है। देखो ये एक्यूट एंगल है, समझ लो। ये वाला ले लिया तो ये भी एक एक्यूट एंगल है, ये वाला ले लिया तो ये भी एक एक्यूट एंगल है। सो ऑल आर एक्यूट एंगल, है ना। ऑल आर, फिर नेगेटिव साइड हो या फिर पॉजिटिव साइड हो, ऑल आर एक्यूट एंगल। तो पहले ये याद रख लिया कि साइन कोसेकेंड टेन, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स रख लो, चलो ठीक है। साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स सब में आंसर एंगल के आएंगे, वो सभी में आएंगे, हमेशा ही कैसे आएंगे? एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल आएंगे तो या तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल बनेगा, मतलब प्लस समझ लो π/4 हो सकता है, या फिर -π/6, इस तरह से एक्यूट एंगल पॉजिटिव आ सकता है आंसर, या फिर नेगेटिव एक्यूट एंगल बन सकता है। मतलब एक्यूट एंगल या तो पॉजिटिव बन सकता है या तो फिर नेगेटिव बन सकता है, ठीक है। ये तो पता चल गया यहाँ तक, बस वो इतना ही याद रखना है। एंड पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, दैट इज डिपेंड्स ऑन ऑल एसटीसी रूल, है ना। ऑल एसटीसी रूल मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि समझ लो कि मैंने साइन इनवर्स यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन से 12 ले लिया, बराबर। तो मैंने 12 को चेक किया कौन से क्वाड्रेंट में है, वही मुझे अगेन चेक करना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में है। आगे वाली प्रोसीजर के हिसाब से क्वाड्रेंट तो चेक करना ही पड़ेगा सब में। तो मैंने देखा, समझ लो 12 यहाँ पे आया, सपोज 12 यहाँ पे आया, बराबर। एग्जैक्टली जरूरी नहीं है 12 यहाँ पे नहीं आएगा, मेरे ख्याल से 12 यहाँ पे आएगा। चलो यहाँ पे आया 12, ओके। तो चलो 11 ले लेता हूँ। 12 यहाँ पे है तो इस तरफ के तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इस तरफ को तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि ये माइनस है, ये प्लस है, ये वाले एक्यूट एंगल को आपको तुरंत पता चल जाएगा। बट अगर समझ लो 11 है तो यहाँ पे आ गया, सपोज यहाँ पे है, बराबर। तो यहाँ पे अब मैंने देखा क्या, सबसे पहले साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स ये सब कुछ देखा। तो साइन थीटा अल्टीमेटली ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव एक्यूट एंगल लो, है ना। क्या लेना है? नेगेटिव एक्यूट एंगल। समझ लो यहाँ पे 10 है, 10, बराबर। और वो समझ लो आंसर आ गया 10 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव? तो फिर पॉजिटिव लेना है तो पॉजिटिव एक्यूट एंगल लो, बस खत्म, है ना। कौन सा एक्यूट एंगल लेना है? पॉजिटिव एक्यूट एंगल लेना है या नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है? दैट इज डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट इन विच दैट थीटा एग्जिस्ट, है ना। 10 है, 11, 12 है, जो भी कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव वहाँ पे है साइन, इसलिए वहाँ पे पॉजिटिव एक्यूट एंगल लो। अगर वो खुद नेगेटिव होता है वहाँ पे साइन या कॉस वॉटेवर, साइन या कॉसेक या टेन, तो वहाँ पे नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है। बस इतना याद रख लिया, बस हो गया, खत्म, है ना। क्या पहले सबसे पहले साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स एंड टेन इनवर्स में क्या है? सबसे पहले हमेशा ही ऑलवेज एक्यूट एंगल आंसर आएंगे, ये तो हमको पहले से ही पता है क्योंकि उसके आंसर -π/2 से π/2 के बीच में रहते हैं। सो हमेशा ही एक्यूट एंगल आएंगे, वो तो तुरंत याद रह जाएगा। और वो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, बट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा दैट इज डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। अगर वो साइन थीटा वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल लो, और वो पर्टिकुलर एंगल में नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल लो। साइन के बारे में सोचूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में मैं हमेशा ही पॉजिटिव एक्यूट एंगल लूंगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं हमेशा ही नेगेटिव एक्यूट एंगल लूंगा। सिमिलरली अगर 10 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्यूट पॉजिटिव एक्यूट, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव एक्यूट, थर्ड क्वाड्रेंट में अगेन पॉजिटिव एक्यूट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन नेगेटिव एक्यूट एंगल लूंगा। हो गया सिंपल सा। तो ये बस इतनी प्रोसीजर हमको इसकी याद रखनी है। मीनवाइल कोस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स में इसके अंदर रेंज क्या होती है भाई? इसके अंदर हमेशा रेंज 0 से पाई के बीच में वर्क से इसमें रेंज कहाँ थी? -π/2 से π/2 के बीच में रेंज होती है ना, इसलिए मैंने बताया था एक्यूट एंगल ऑलवेज रहता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव एक्यूट एंगल रहता है। सिमिलरली
कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉट इनवर्स के हमेशा ही आंसर 0 से पाई के बीच में, इसलिए उसकी रेंज 0 से पाई के बीच में है। तो अगर 0 से पाई के बीच में रेंज है तो आप नोटिस करो एंगल कौन कौन से बन सकते हैं, ये वाले, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला बड़ा वाला एंगल भी बन सकता है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल भी आंसर है। देखो यहाँ पे, देखो है ना, अगर मैंने एंगल मेरी रेंज सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, क्योंकि 0 से पाई के बीच में डेफिनेटली रेंज तो कहीं से भी कौन सी भी आ सकती है ना, सेकंड एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में से कोई भी आ सकता है आंसर, है ना। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर है तो डेफिनेटली वहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल आएगा ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या मैंने सोची कि साइन इनवर्स में जैसे यहाँ पे नीचे था तो वहाँ पे एंगल -π/4 या -π/6 ऐसा होता था, है ना। तो साइन इनवर्स में नेगेटिव आंसर पॉसिबल होते थे, है ना, नेगेटिव आंसर, क्योंकि -π/2 से π/2 है तो नीचे वाले आंसर तो नेगेटिव आते थे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव आंसर पॉसिबल होते थे। बट यहाँ पे तो कोई आंसर नेगेटिव आएगा ही नहीं, क्योंकि एक भी आंसर ऐसा नहीं है जिसमें नेगेटिव आंसर बने रेंज में, है ना। थीटा हमेशा ही पॉजिटिव है, 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए, तो ऑलवेज पॉजिटिव। पहले तो हमेशा ही मेरा आंसर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, या तो वो एक्यूट रहेगा, मतलब या तो वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल है तो एक्यूट रहेगा, एंड अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्ट्यूस रहेगा, ऐसा सोच लो। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में तो सिंपल सा बन गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एक्यूट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ऑब्ट्यूस, ऐसा मत सोचो। चलो इसको किस तरह से सोचो, एक्यूट एंगल है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल है, दैट इज डिपेंड्स ऑन अगेन ओलेशिसी रूल, क्योंकि डेफिनेटली फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट से अच्छा है ओलेशिसी, याद रखो, है ना। वैसे अगर याद रखना चाहो तो रख सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑलवेज एक्यूट एंगल आंसर आएगा, ऑलवेज एक्यूट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल आंसर आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट का भी अगर आंसर याद रखना है तो अगेन इसमें आंसर मत याद रखो, क्योंकि अलग अलग पॉसिबिलिटी आएगी। से कॉस इनवर्स में यहाँ पे ऑब्ट्यूस आएगा एंगल, बट कॉट इनवर्स में यहाँ पे एक्यूट एंगल आंसर आएगा। सो वट एवर आंसर यू विल क्रिएट हियर, दैट शुड बी डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट, है ना, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड रखो। तो एक्यूट एंगल लेना है या फिर ऑब्ट्यूस एंगल लेना है, दैट डिपेंड्स ऑन ओलेशिसी रूल। मतलब ओलेशिसी रूल का मतलब क्या हुआ, अगर वो खुद पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल ले लो आंसर, अगर वो खुद कॉस सेक या कॉट पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो ऑब्ट्यूस एंगल ले लो। समझ लो यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे कोई बंदा सोचेगा सर यहाँ पे ये वाला एंगल है तो ये तो एक्यूट एंगल ही आएगा ना, बट हमको तो वैसे भी नेगेटिव एंगल तो बनाने ही नहीं है, बराबर, तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। बट एक्यूट एंगल आएगा या ऑब्ट्यूस एंगल आएगा वो सोचने के लिए मैं क्या सोचूंगा कि यहाँ पे कॉट है, अगर कॉट है तो कॉट यहाँ पे क्या होगा भाई, नेगेटिव होगा, तो मैं हमेशा ही ऑब्ट्यूस एंगल आंसर लूँगा। अच्छा, तो अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होना चालू हुआ है ना, मेरे ख्याल से अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होना चालू हो गया है। चलो मैं थोड़ा ये फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, है ना, किसको, इसको कॉस सेक एंड कॉट को। ऑलवेज पहले तो इसको याद रखना है, तो इसको याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, 0 से पाई के बीच में है, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव आंसर रहेगा। या तो वो एक्यूट रह सकता है या तो ऑब्ट्यूस रह सकता है। एक्यूट कब आएगा, अगर वो पर्टिकुलर फंक्शन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेगा तो एक्यूट सोचेंगे, अगर वो फंक्शन पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव रहेगा तो ऑब्ट्यूस एंगल सोचेंगे। बस इतना याद रख लो, है ना। इसको इतना याद रखने के बाद ही अब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। डेफिनेटली ये रूल्स के हिसाब से क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो चलो अब पहले ये अपने जो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी ले लिए थे वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 4, है ना, पहला क्वेश्चन ये था, ठीक है। अब 4 है कहाँ पे, वो तो अगेन सिमिलर टास्क, वो हमको हमेशा ही करना पड़ेगा। 4 है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब ये बनाने के बाद सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा पता है, अगर साइन है, अगर साइन कॉस या फिर साइन कॉसेक या फिर टेन हो, तो मैंने क्या बताया था, हमेशा ही एक्यूट एंगल आंसर आएगा, हमेशा ही एक्यूट एंगल। तो मैं क्या करूँगा, रेफरेंस आईडी एक्सिस लूँगा, एक्स एक्सिस लूँगा, है ना, रेफरेंस एक्सिस हमेशा ही क्या लूँगा, एक्स एक्सिस, उसके साथ एंगल बनाऊँगा, क्या बनाऊँगा, एंगल। तो डेफिनेटली मेरे पास कौन से एंगल पॉसिबल है, ये वाला, या फिर ये बाहर ये वाला भी पॉसिबल हो सकता है ना, ये वाला। बट मैं कौन सा लूँगा, तो साइन कोसेक एंड टेन के अंदर हमेशा ही मैं एक्यूट एंगल लूँगा। कौन सा लूँगा, एक्यूट एंगल। तो मैंने ले लिया एक्यूट एंगल, है ना। ये 4 है तो यहाँ पे क्या था भाई, किसके बीच में था, पाई एंड 2 पाई के बीच में था ना, तो यहाँ पे पाई है, ठीक है। बस अब मुझे आंसर
ये दोनों का सब्ट्रैक्शन है मेरे पास। आंसर क्या है, आइदर 4 माइनस पाई है या तो पाई माइनस 4 है। मेरे पास आंसर जो है ना वो डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, आंसर या तो ये है या तो ये है। अब कौन सा नहीं आएगा, मतलब कौन सा आएगा वो सोचो, कौन सा आंसर आएगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन पॉजिटिव एक्यूट एंगल लेना है या फिर नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है। अब पॉजिटिव एक्यूट एंगल लो या फिर नेगेटिव एक्यूट एंगल लो, उसको किसके ऊपर डिपेंड है, तो वो डिपेंड है ये 4 है कहाँ पे, ये 4 कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो नेगेटिव है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है। नेगेटिव एक्यूट एंगल मतलब नेगेटिव आंसर आना चाहिए। तो नेगेटिव आंसर कब आएगा, छोटे में से बड़े को माइनस कर लो। तो ये पाई एंड 4 में से छोटा कौन है भाई, डेफिनेटली पाई। तो पाई आगे रखो, 4 पीछे रखो, तो ये हो गया आंसर, खत्म। देखो ये पाई माइनस 4। अगर एक बार ये पर्टिकुलर प्रोसीजर पता चल गई ना, डेफिनेटली आपको सेकंड तरीका, सेकंड मेथड जो ये यहाँ पे मैंने बताई, वो सेकंड मेथड से आप विद इन 5 सेकंड, विद इन 3 सेकंड यू विल गेट योर आंसर, विद इन 2 to 3 सेकंड यू विल गेट योर एग्जैक्ट आंसर, है ना, अगर पता चल गई तो। वरना वो रेफरेंस प्रोसीजर मेथड तो है ही, है ना, प्रोसीजर मेथड तो हमेशा ही है। यू कैन डू वेन एवर यू वांट, है ना, वो हमेशा ही आप यूज़ कर सकते हो, कभी भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो उसको। चलो और एक क्वेश्चन, जो आगे वाला दूसरा क्वेश्चन था उसको भी यही तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या था, cos इनवर्स ऑफ cos 8, है ना। तो cos इनवर्स ऑफ cos 8 के लिए अगेन मैं एक बार सर्कल बना लेता हूँ। 8 कहाँ पे, अच्छा ये पर्टिकुलर मेथड टू में ना एग्जैक्टली हमको क्वाड्रेंट पता वैसे तो करना चाहिए, नहीं करोगे तो चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ये 2 पाई एंड 3 पाई के बीच में है, अब कहाँ पे है वो पता नहीं है, कहीं पे भी ले सकते हो वैसे। हाँ अगर अच्छा नहीं लेना ही पड़ेगा क्योंकि पता नहीं है, क्वाड्रेंट वाइज होगा ना इसमें आंसर, क्वाड्रेंट वाइज इसका पॉजिटिव नेगेटिव या एक्यूट ऑब्ट्यूस हो सकता है ना, इसीलिए तो क्वाड्रेंट वाइज है, इसलिए 8 कहाँ पे है एग्जैक्टली पता करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, 3 पाई जो है वो होता क्या है 9.24 और 2 पाई क्या है भाई 6.28, है ना। 3 ये 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6.28 एंड पाई मतलब 3.14 इंटू 3 दैट इज 9.42। तो अब ये 8 कहाँ पे आएगा भाई, 8 कहाँ पे आएगा सोचो। तो 2 पाई के अंदर मैं π/2 ऐड करूँ, इसके अंदर मैं π/2 ऐड करूँ तो π/2 मतलब कितना होता है भाई, π/2 मतलब कितना होता है 1.6.28, π/2 मतलब 1.57, इसके अंदर ऐड कर लूँ तो कितना आएगा आंसर 8 + 7 5 1 5 6 7 8 7.85, मतलब यहाँ पे 7.85 है तो एग्जैक्टली 8 इस तरफ आएगा, ठीक है, 8 यहाँ पे आएगा। तो पता चल गया भाई एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में है भाई, तो ये है सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगेन प्रोसीजर में क्या है भाई, एक बार एंगल पता चल गया उसके बाद क्या सोचना है, सोचो कि ऑब्ट्यूस एंगल आएगा या फिर एक्यूट एंगल आएगा। अगर साइन कॉस एंड सेक होता तो ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल के बारे में नहीं सोचते, ऑलवेज एक्यूट एंगल लिख लेते, है ना, ऑलवेज एक्यूट एंगल मैंने लिख दिया है यहाँ पे। सिर्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल लेना है या फिर नेगेटिव एक्यूट एंगल लेना है वो सोचना होता है वहाँ पे। बट यहाँ पे ऑलवेज पॉजिटिव आंसर आता है, मतलब बड़े में से ही छोटे को माइनस करेंगे। ऑलवेज विल टेक 3 पाई - 8 या तो फिर ये या तो आंसर मेरे पास चलो बना ही लेता हूँ, 3 पाई - 8 आएगा या तो फिर 8 - 2 पाई आएगा, क्योंकि या तो अगर आंसर मेरा ये वाला आ रहा है इस तरह का, तो अगेन मैंने क्या बताया ऑलवेज पॉजिटिव लेने की वजह से 3 पाई - 8 रख दो, है ना, बड़े में से छोटे को माइनस करो। एंड अगर मेरा आंसर ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल, तो 8 - 2 पाई, क्योंकि मुझे लेना तो हमेशा ही पॉजिटिव है, बिकॉज कॉस इनवर्स भी हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा। तो आइदर आंसर इज 3 पाई - 8 या फिर 8 - 3 पाई, ये दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। कौन सा आएगा, तो ऑब्ट्यूस एंगल आएगा या फिर एक्यूट एंगल आएगा, दैट डिपेंड्स ऑन क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट में कॉस क्या आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा ही नेगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो वहां पे ऑब्ट्यूस एंगल आंसर लो, तो पीछे वाला 8 - 2 पाई। ये हो गया अपना क्वेश्चन, देखो आप आगे हाँ ये हो गया, देखो कोसिनस कोसाइट का आंसर 8 - 2 पाई। जो ये बड़ी वाली प्रोसीजर थी ना, ये बड़ी वाली प्रोसीजर नहीं करनी पड़ेगी, अगर आपको पता चल रहा है तो ये बड़ी वाली प्रोसीजर कभी भी नहीं करनी पड़ेगी, है ना।
ओके, अब मेरे ख्याल से प्रोसीजर तो मैंने कम्प्लीटली समझा दी है, किस तरह से हमको सोचना है, बराबर। प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप ऐसा करो प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। बस ये थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए मैंने, यहाँ पे देखो, साइन इनवर्स साइन 5 कोसेक इनवर्स कोसेक 5 टेन इनवर्स कॉस इनवर्स सेक इनवर्स, सब के लिए 5 के लिए, सब में 5 के लिए वैल्यू बनाओ, 6 के लिए बनाओ अगेन सब में, 7 के लिए 8 9 10 11 एंड 12 एंड 13 14। बस ये 10 क्वेश्चन ही है। वैसे सभी क्वेश्चन में 6 के 6 फंक्शन के लिए बनाना है, तो एक्चुअल में 60 क्वेश्चन है ना, और 60 भी नहीं है एक्चुअल में, 40 क्वेश्चन ही है, क्योंकि जो भी आंसर साइन इनवर्स का आएगा ना वही आंसर कोसेक इनवर्स का आएगा, तो डेफिनेटली कोसेक इनवर्स का आंसर अलग से सेपरेटली सोचने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। यू कैन डायरेक्टली पुट द आंसर ऑफ साइन इनवर्स इन कोसेक इनवर्स, वो आप अलग से याद भी रख सकते हो, क्योंकि अगर कभी भी कोसेक इनवर्स के लिए पूछा गया है तो जो भी आपको साइन इनवर्स की प्रैक्टिस में आपको जो भी मिले, प्रैक्टिस आपने साइन इनवर्स नहीं की है थोड़ी बहुत, तो साइन इनवर्स में जो भी आंसर आए वही लिख दो इसमें, और सिमिलरली सेक इनवर्स में जो भी आंसर आना है वो सिमिलर आंसर कोसेक इनवर्स का ही, कॉस इनवर्स का ही होता है, देन कॉस इनवर्स एंड सेक इनवर्स का आंसर ऑलवेज ये सिमिलर आएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सभी में, है ना। तो एक्चुअल में तो ये 4 ही फंक्शन बचे, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स, सिमिलरली सब में 4 फंक्शन ही बने, तो 40 क्वेश्चन है, ट्राई करो। इसमें से एक आध क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, इसमें 8 कॉस के लिए था, 39 क्वेश्चन बचे। ओके, आई होप ये सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे 5 की जगह x लिख देंगे, कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे और बोलेंगे भी x जो है वो से 7 पाई से लेके 8 पाई के बीच में है, या एग्जैक्टली क्वाड्रेंट बना देंगे कि 7 पाई से लेके 15 पाई बाई 2 के बीच में है, तो कोई भी क्वाड्रेंट नहीं बोलेंगे, बट एग्जैक्ट कौन से क्वाड्रेंट में है वो पता चल जाएगा। तो इस तरह से कंडीशन से वो क्वेश्चन दे सकते हैं, है ना, ऐसे मतलब समझ लो, मतलब इस तरह से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स फाइंड करो इफ़ एक्स बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर 73 पाई बाई 2 से 37 पाई बाई पाई, तो आप आराम से इसका क्वाड्रेंट बना सकते हो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है ना। ये 36 पाई एंड 37 पाई के बीच में है, 36 एंड 37 पाई के बीच में 73 पाई बाई 2 आएगा, उसके और 37 पाई के बीच में आएगा, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ, ये 36 पाई यहाँ पे आएगा, 37 पाई यहाँ पे आएगा, और ये 73 पाई बाई 2 एग्जैक्टली उसके बीच में यहाँ पे आता है। तो ये एक्चुअल में हमारा एंगल कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो एक बार एंगल मिल गया तो आइदर आई कैन यूज़ मेथड 1 और मेथड 2, है ना, मेथड 2 भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इजीली मेथड 1 या मेथड 2 आपको जो अच्छी लगे वो यूज़ करके आंसर बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे एक मेथड 3 भी है, अगर मेथड 3 याद रखना चाहो तो। वैसे ये एडवाइस मैं नहीं दे रहा हूँ, अगर आप एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेथड 3 याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ग्राफिकल फॉर्मेट चाहिए होता है, ग्राफिकल फॉर्मेट से आपको क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, एडवांस में कभी कभी आ जाते हैं। बाकी मेंस के लेवल तक को आप तो मेंस के लेवल तक आपको डेफिनेटली ये ग्राफिकल फॉर्मेट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन यूजिंग प्रोसीजर मेथड, है ना। और ये सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिए थे वो सभी क्वेश्चन, ये सभी के आंसर ये ग्राफिकल फॉर्मेट से हो सकते हैं, है ना। आपको उसके लिए साइन इनवर्स साइन एक्स का, कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स एंड टेन इनवर्स टेन एक्स, कॉस इनवर्स कॉस एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स के ग्राफ याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं एक रेफरेंस देता हूँ, चलो समझ लो। अगर साइन इनवर्स साइन एक्स है, हमारा एक्स कहाँ पे था पहले, हमको जो साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू बनानी थी, तब हमारा 4 कहाँ पे था, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में ना। तो पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में गए, पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में कौन सी लाइन बनी, तो ये वाली लाइन है ना, वो वाली लाइन है। और उसमें y का आंसर, मतलब जो हमारा आंसर वो क्या है, -x प्लस पाई, मतलब पाई माइनस एक्स, है ना। ये क्या है एक्चुअल में, पाई माइनस एक्स, और x की जगह क्या रख लो, 4, तो पाई माइनस 4, यही था आंसर हमारा, है ना, पाई माइनस 4, ठीक है, यही पाई माइनस 4 ये हमारा आंसर है। से कॉस इनवर्स का ग्राफ में इसका भी रेफरेंस आईडी दे देता हूँ मेथड 2 से, 8 - 2 पाई आ रहा है ना, कैसे, पहले तो 8 कहाँ पे था, 8 जो है वो 5 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई के बीच में, तो ये कॉस इनवर्स का ग्राफ है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ, उसमें 5 पाई बाई 2 से लेके 3 पाई, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया, ये का पर्टिकुलर लाइन है ना। और उस लाइन में वैल्यू क्या है, x - 2 पाई, तो x - 2 पाई, x की जगह क्या रखो भाई,
8, तो आंसर इज 8 माइनस 2 पाई। एज यू कैन सी 8 माइनस 2 पाई, है ना। बस एक्स की जगह वैल्यू रख देनी है, बट आपको उसके लिए पूरे के पूरे ग्राफ को याद रखना पड़ेगा। ग्राफ में चलो कोई स्टूडेंट ग्राफ तो याद रख लेते, फिर इसके लिए इसमें ये जो लाइन है ना उसके इक्वेशन भी आपको पैटर्न वाइज या तो बना के रखना है याद, या तो याद रखना है, या तो फिर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। देन देर जब भी आपको जरूरत पड़े तब क्रिएट करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली ये मुझे मैं तो इसको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको कि ये वाली मेथड 3 आप फॉलो करो, बट फिर भी अगर चाहिए तो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। ये सभी के ग्राफ है, यू कैन सी, यू कैन पॉज, आप पॉज कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो आपकी बुक में, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन गेट योर आंसर ऑल्सो। वेरीफाई कर सकते हो आपने जो भी अपने जो ऊपर क्वेश्चन में मैंने दिए थे, ये जो क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर आपके जो मिले वो सभी आंसर को ये पर्टिकुलर ग्राफ से वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने जो भी आंसर बनाया वो सही है या नहीं है ना। बस आप वेरिफिकेशन का काम अभी फ़िलहाल तो कर सकते हो, एटलीस्ट आपने जो आंसर बनाया वो सही तो होने चाहिए, है ना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। ओके, थैंक यू वेरी मच।